जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज हम एक ऐसी समस्या को लेकर के आपके सामने आए हैं जो हमारे भारत देश में लगभग सभी लोगों के साथ में है। अधिकांश व्यक्ति ये समझते हैं कि उनके भाग्य में जो होगा वही होगा। अब भाग्य में क्या होता है? कोई आपके जीवन को निर्देशित करता है, कंट्रोल करता है। अगर कोई दूसरा कंट्रोल करता है तो आप क्या करते हो? कुदरत ने आपको अगर बनाया है तो आपको कुछ शक्तियां भी दी हुई हैं, साधन दिए हुए हैं और सबसे बड़ा एक मस्तिष्क दिया हुआ है जो सोच सकता है, समझ सकता है। छोटा बच्चा होता है, मानते हैं, वो बोल नहीं पाता, मगर जब धीरे धीरे उसको समझ आती जाती है तो ज़मीन पर जो चीज़ें हैं या उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, उसके घर में जो चीज़ें हैं, उनको वो समझने लगता है। क्या वो खुद समझ जाता है? नहीं। उसको उसके जो माँ बाप होते हैं, उसके जो परिवार वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो समझाते हैं। वो समझाते हैं कि देख, ये माँ है, यानी इसको माँ कहते हैं, ये पिताजी हैं, इनको पिताजी कहते हैं या बाबा कहते हैं, जो भी जहाँ लोग कहलाना पसंद करते हैं, उस तरह से बच्चे को वो बात समझाई जाती हैं। और धीरे धीरे वातावरण के विषय में भी उसको ज्ञान कराया जाता है। ये सब ज्ञान वो खुद नहीं उसको होता, उसको ज्ञान कराया जाता है और ज्ञान कराने वाला ही गुरु कहलाता है। और इसीलिए हमारे समाज में, हमारी व्यवस्थाओं में गुरु का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जो लोग ईश्वर को भी मानते हैं वो भी कहते हैं कि सबसे पहले जो पूज्य हैं वो गुरु ही हैं, क्योंकि गुरु ही हर चीज़ का ज्ञान कराते हैं। अब ईश्वर है या नहीं, ये एक अलग विषय की बात है। हम सिर्फ भाग्य की बात करते हैं। आप एक कल्पना कीजिए कि एक बच्चे को एक घर में रखा जाए, न उसे बोलना सिखाया जाए, न चलना सिखाया जाए, न कुछ करना सिखाया जाए, तो क्या वो अपने आप सब कुछ सीख जाएगा? नहीं, ये संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सी जंगली जातियां हैं, पहले भी होती थीं, उनका जो व्यवहार है वो आधा पशुओं की तरह होता है। अर्थात जैसे पशु कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी तरह से उनका भी व्यवहार होता है। किसी को मार के खा जाना, ये उनके लिए एक साधारण प्रक्रिया होती है। हमारे समाज में अगर कोई किसी को मार के खा जाए तो उसको अच्छा नहीं मानते, किंतु यह हम ये बात नहीं कर रहे कि कोई मांस भक्षी है या शाकाहारी है, इसकी बात नहीं है। बात हम मानसिकता की करते हैं। अगर कोई मांसाहारी है भी तो वो उस दुकान पे जाएगा जहाँ से इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं और वो वहाँ से ले आएगा। ये नहीं
कि बकरी को पकड़ा, काटा और खा लिया। ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो जानवरों को इस तरह का व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो वह भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें समझाने वाला और सिखाने वाला कोई होता नहीं है। वो प्रकृति से, यानी जो हो रहा है उससे समझते हैं हर चीज को। दूसरी बात हम कहते हैं, अगर आप सोचो भाग्य में होगा तो हम पढ़ लेंगे, हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, मगर यह सब आप सिर्फ घर में बैठ के कर सकते हो। अगर आप घर में 15-20 साल बैठे रहो तो आप पढ़ाई लिखाई सीख जाओगे? नहीं, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करनी होगी, और जो शिक्षक सिखाएगा उसे आत्मसात करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, और परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही आप आगे बढ़ सकोगे शिक्षा में। मगर हम कहते हैं भाग्य, हम भाग्य पे जाते चलते हैं। जहाँ तक हमारा ज्ञान है या जानकारी है, उसके मुताबिक हमने भारत को छोड़ करके और किसी देश में इस भाग्य की बात को नहीं जाना है। उन्नतिशील जितने भी देश हैं, सबसे पहले हम इंग्लैंड को लेते हैं, अमेरिका को लेते हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने आधुनिक चीज़ों में बहुत अधिक तरक्की की हुई है। और यही नहीं, भूतकाल में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। अब देखिए, अंग्रेज भारत में आए, व्यापार करने के लिए आए। अगर वो आते ही नहीं तो क्या भारत पे उनका कब्जा हो जाता? जापान है, दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से तबाह हो चुका था, मगर आज वो अमेरिका को ललकार रहा है अपने औद्योगिक विकास के बल पे। अब ये औद्योगिक विकास हुआ कैसे? क्या वो सब भाग्य के भरोसे हुआ है? वो तो भाग्य की बात ही नहीं करते, वो तो कर्म में विश्वास करते हैं। और अगर हम अपने कुछ जिनको हम देवता मानते हैं या भगवान मानते हैं उनकी बात भी देखें तो कृष्ण ने कर्म के ऊपर ही बल दिया है। कृष्ण ने कर्म और प्रेम ये दो चीज़ें सिखाई हैं, मगर हम सिर्फ पूजा पाठ सीख पाए हैं। उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो नहीं समझ पाए। और पूजा पाठ हमें किसने सिखाया है? हमें ऐसे लोगों ने पूजा पाठ के रास्ते पे डाला हुआ है जिससे उनके घर चलते रहें, उनकी तिजोरियां भरती रहें, वो समृद्ध बने रहें, और हम ढकोसलों में पड़े रहें, भाग्य के भरोसे पड़े रहें और गरीबी झेलते रहें। गरीबी ही अगर झेलनी है तो भाग्य का भरोसा करने में कोई ऐतराज नहीं है। आप शौक से भाग्य के भरोसे पड़े रहिए घर में, और हम देखते हैं कि आप कितनी तरक्की कर लेंगे। एक किसान भी जब तक कर्म नहीं करता, हल नहीं जोतता है, बीज नहीं बोता है, खेत की रखवाली नहीं करता, देखभाल नहीं करता, तब तक उसे खेत अनाज नहीं देता है। अगर वो सोचे खेत तो मेरा है ही, मेरे भाग्य में होगा तो इसमें फसल हो जाएगी,
तो क्या हो जाएगी? आप सब जानते हैं कि यह असंभव है। आपके सामने थाली रखी हो और आप सोचो कि मेरे भाग्य में होगा तो मेरे मुंह में निवाला आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? नहीं, जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाओगे तब तक निवाला आपके मुंह तक नहीं पहुंचेगा। दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम लोगों ने कह दिया है इसलिए मानते आए हैं। तो फिर हमें जो दिमाग दिया है कुदरत ने, वो क्या म्यूजियम में रखने के लिए दिया है? क्या सिर्फ इसलिए दिया है कि इस दिमाग को हम सेफ कस्टडी में रख दें ताकि कभी 1500 साल बाद जब हमारा कंकाल निकले तो लोग रिसर्च कर सकें कि दिमाग में कुछ था कि नहीं था? दिमाग इसलिए दिया जाता है ताकि हम सोच सकें, और दिमाग का विकास धीरे धीरे होता है। एक बच्चे का दिमाग और एक वयस्क के दिमाग में फ़र्क होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे का दिमाग अविकसित अवस्था में होता है और धीरे 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 आसपास के वातावरण से, परिवारजनों से, शिक्षकों से और अन्य सभी चीज़ों से धीरे धीरे उसे ये ज्ञान होता जाता है। और उस जब जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है वैसे ही वैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है। इसमें भाग्य कहाँ से आ गया? इसलिए प्रियजनों, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि भाग्य का भरोसा छोड़ दें। और भाग्य का भरोसा आप तब तक नहीं छोड़ पाओगे जब तक ये देवी देवताओं की पूजा पाठ में पड़े रहोगे। क्योंकि देवी देवताओं की पूजा हम करते किस लिए? हम इसीलिए तो करते हैं हम परीक्षा में पास हो जाएं, हमारा व्यापार अच्छा चलता रहे। अब आप सोचिए, क्या देवी देवताओं को और कुछ काम नहीं है? क्या आपका व्यापार आगे बढ़ाने को आएंगे? ये सिर्फ मूर्खता के काम है और कुछ नहीं है। आप उन्हें सम्मान दीजिए, मान दीजिए, मगर जिस तरह की पूजा पाठ का विधान आपको समझाया गया है उससे अगर आप दूर रहेंगे तो ही प्रगतिशील हो जाएंगे, प्रगति कर सकेंगे। और यदि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हम आपको हमेशा समझाते हैं, बताते रहते हैं कि आप उद्योग लगाइए, व्यापार कीजिए। क्योंकि जब तक आप उद्योग या व्यापार नहीं लगाएंगे तब तक आपका विकास एक सीमित अवस्था तक हो पाएगा। नौकरी की तो उसका एक टारगेट हो जाता है, बस वहाँ तक। मगर जब उद्योग लगाते हैं तो कोई सीमा नहीं रहती। धीरूभाई अंबानी ने जब शुरुआत की थी तो एक दुकान से की थी, और आज देखिए उनका जो व्यापार है वो विदेशों तक फैल गया है। उसकी कोई सीमा नहीं है और दिन प्रतिदिन वो प्रगति करता जाता है, बढ़ता जाता है, विकास करता जाता है। इसीलिए हम कहते हैं नौकरी का लालच छोड़ करके आप उद्योग, व्यापार आदि में आएं। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो और कोई रास्ता आपको सुझाई नहीं दे रहा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का तरीका वही है, आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। और वीडियोस देखते रहने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा दें ताकि सूचनाएं प्राप्त होती रहें। और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो आपके विचार हम तक पहुंचेंगे। और साथ ही हमारी बातें पसंद आती हैं तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आती हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है।
हम ये नहीं कहते कि पसंद नहीं आए तो भी आप लाइक कीजिए, ये तो गलत होगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।